नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। देहरादून स्टूडियो से हमारा ये बुलेटिन आप देख रहे हैं। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये नाम साफ हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। लेकिन अब सवाल है कि आखिर उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा। धामी पार्ट 2 सरकार कैबिनेट की तस्वीर कैसी होगी, कौन कौन से विधायक मंत्री के रूप में उनके कैबिनेट का हिस्सा होंगे, इस सवाल का जवाब अब तलाशने की जरूरत है। कल सभी शपथ लेने वाले हैं। कुल 11 मंत्री पद की शपथ कल ली जाएगी और 11 एमएलए शपथ लेने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी के अलावा। तो कौन कौन से चेहरे होंगे, कौन कौन से नाम होंगे, उन नामों को लेकर कयास इस वक्त चल रहा है। बीजेपी आलाकमान ने संभावित नामों की एक सूची मांगी और सूची के रूप में 25 नामों की एक लिस्ट भेजी गई है उत्तराखंड की ओर से। ये लिस्ट दिल्ली भेजी गई और इस लिस्ट में से 11 नामों का सिलेक्शन होना है। 11 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाने हैं और आज शाम या फिर कल सुबह तक ये नाम फाइनल होंगे। कल दोपहर 2:30 से 3 बजे के आसपास शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उससे पहले सुबह तक नाम फाइनल हो जाएंगे। जो संभावित 25 नाम हैं, उन्हीं में से 11 नाम फाइनल होंगे और बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने होगी। युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, युवा कैबिनेट, एक युवा जो संदेश देने की बार बार कोशिश हो रही है, वो सामंजस्य बिठाना हालांकि एक चुनौती के तौर पर जरूर सामने होगा कि युवा और अनुभव सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। आज शाम या कल सुबह तक फाइनल हो जाएंगे वो 11 नाम जो पुष्कर सिंह धामी के साथ शपथ लेंगे कल। पुष्कर धामी सरकार पार्ट 2 में नए विधायक भी इस चाहत में है कि वो मंत्री बन जाएंगे, वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और यही वजह है कि कल से लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कोई उन्हें बधाई देने पहुंच रहा है मिठाई लेकर, तो कोई बुके लेकर, और कई ने अपना समर्थन पहले ही धामी के पक्ष में दिखाया था। तो इन चेहरों को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, देखिए ये रिपोर्ट। युवा नेतृत्व और 60 पार के नारे में चुनाव जीतने वाली बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ बुधवार को लेंगे, लेकिन उससे पहले मंगलवार को मंत्री बनने की चाहत के साथ विधायकों के मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला लगा रहा। सौरभ बहुगुणा, रितु खंडूरी, दलीप रावत, राम सिंह खेड़ा, दीवान सिंह बिश, प्रीतम सिंह पंवार, विनोद चमोली, दुर्गेश्वर लाल और बिशन सिंह चुफाल जैसे कई विधायकों ने पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। और जब युवा विधायक बाहर निकले तो किसी ने खुलकर मंत्री पद पर दावे की बात की, तो किसी ने खुद को बीजेपी का सच्चा सिपाही बता दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री युवा हैं और जो हमने नारा दिया था अब की बार युवा सरकार, वो सपना पूरा हुआ है। और जहाँ मेरी बात है, जहाँ तक हम लोग को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, 2 बार का विधायक बनने का मुझे मौका दिया है इस कम उम्र में। और जो भी पार्टी मेरे को दायित्व देगी चाहे नहीं देगी, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के साथ लाइन के अंदर चलूंगा। मुझे भी आशा है कि मुझे भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और वैसे पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो हम सब लोगों को स्वीकार है। मंत्रियों को लेकर राज्य में हमेशा ही कुमाऊं और गढ़वाल के साथ ही पहाड़ मैदान और जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाता है और इस बार भी समीकरण साधने में कहीं कोई कमी नहीं होगी। लेकिन युवा नेतृत्व वाली नई धामी सरकार में युवाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। इस बात से महिला प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रितु खंडूरी जहां खुश दिखी, वहीं सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि मंत्रिमंडल की शक्ल क्या होगी ये बुधवार को ही पता चलेगा। आभार व्यक्त करती हूँ और निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी सरकार में भी होनी चाहिए। आप चेहरा होंगी? कह नहीं सकते हैं, लेकिन महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए ताकि जिस तरह की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर आएंगे, हम बहनों तक पहुंचाएंगे। पार्टी तय करेगी, पार्टी जो भी तय करेगी वही फाइनल होगा। और ये भी बात आ रही है कि युवाओं को तरजीह दी जाए। अब ये तो अभी कल पता चलेगा ना किसको तरजीह दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अभी कैसे कहते हैं कि युवाओं को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा पुष्कर धामी होंगे तय हो चुका है, लेकिन अब उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे ये तय होना बाकी है। और शपथ से पहले युवा, महिला और सीनियर विधायक मंत्रिमंडल में जगह पाने की जुगत में लगे हुए। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व के नारे के साथ सियासी दंगल में उतरी बीजेपी को जीत मिल चुकी है चुनाव में और युवा नेतृत्व भी प्रदेश को मिल चुका है। अब इस युवा नेतृत्व का कैबिनेट
कैसा होगा, कितना युवा होगा, ये एक सवाल है। और कितनी बड़ी चुनौती होगी जब कैबिनेट में मंत्रियों का सिलेक्शन किया जाएगा, नामों का चुनाव किया जाएगा, वो भी तब जब 47 विधायक चुनकर आए हैं। 47 में से 11 का चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है। इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से मौजूद हमारे साथ, भारती सकलानी देहरादून से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। भारती, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। युवा, बुजुर्ग, महिला, कुमाऊं, गढ़वाल, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका सामंजस्य बिठाना एक चुनौती होगी। कितनी बड़ी चुनौती आप देख रही हैं? बिल्कुल, हमेशा से ही देखिए जब भी उत्तराखंड की बात होती है उस वक्त उसमें यही समीकरण यहाँ पर देखे जाते हैं। और एक फैक्टर और होता है जातिगत समीकरण, वो भी यहाँ पर साधना बेहद जरूरी होता है ताकि उसके बीच में भी तालमेल बैठा रहे, किसी वर्ग को यहाँ पर निराश न किया जाए। और इस बार भी यही हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात है वो ये होगी कि युवाओं को तरजीह मिले पूरी कैबिनेट में, इस बात पर जरूर ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि युवा चेहरों को यहाँ पर ज्यादा जगह मिल सकती है। हालांकि अभी कल तक का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं उसमें युवाओं के नाम ही सबसे ज्यादा है, चाहे हम उसमें ऋतु खंडूड़ी की बात कर लें या फिर हम बिल्कुल भारती, और वो भी तब जो 9 एमएलए हैं, जो 47 विधायक चुनकर आए हैं, 47 विधायक, उनमें से 9 एमएलए हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है और इनमें से कई तो दोबारा चुनकर आए हैं। तो युवाओं का नेतृत्व, भागीदारी बढ़े। जब नेतृत्व युवा है तो भागीदारी कैबिनेट में भी युवाओं की बढ़े, ये एक दबाव है और चुनौती भी है कि कैसे इसे आगे लेकर के जाया जाएगा। 40 विधायक, 40 से कम उम्र वाले 9 विधायक हैं जिनमें से कई दोबारा चुनकर आए हैं। इनमें सौरभ बहुगुणा का नाम बताया जा रहा कि वो बहुत आगे चल रहे हैं। एक और नाम की चर्चा लगातार हो रही है, विनोद कंडारी। अगर इन दोनों के नामों की बात करें तो क्या दोनों का सामंजस्य हो सकता है, दोनों कैबिनेट में आ सकते हैं या किसी एक को ही मौका मिल सकता है? भारतीय आवाज मिल रही है आपको? चलिए शैलेंद्र के पास चलते हैं, दोबारा भारतीय के पास आऊंगी। शैलेंद्र आपके पास आती हूँ। क्षेत्रीय, ठीक है भारतीय, लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र के पास चलती हूँ। शैलेंद्र, सवाल है कि क्षेत्रीय संतुलन कैसे हो। धामी सरकार पार्ट 1 में जो कैबिनेट था उसमें 5 कुमाऊं से और उसी तरह से गढ़वाल का भी ख्याल रखा गया। इस बार क्षेत्रीय संतुलन बिठाना कोई चुनौती होगी या कोई चुनौती नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर क्षेत्रीय संतुलन बैठाना हर सरकार के लिए चुनौती रहा है। अभी तक जितनी सरकार बनी है, 12 के 11 मुख्यमंत्री बने हैं, उन सबके सामने चुनौती रही है। और जो नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके सामने भी निश्चित तौर पर चुनौती होगी कि वो क्षेत्रीय समीकरण बैठाएं। और जो हर बात उठती है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन इस बार बिल्कुल लग रहा है क्योंकि सरकार ने युवा नेतृत्व का नारा दिया था और युवा चेहरा बीजेपी ने आगे रखा था, तो युवाओं को मौका देने का एक बहुत अच्छा शुभ अवसर एक तरीके से बीजेपी के पास है। और न सिर्फ युवा जीत करके आए हैं मेनका, बल्कि ये युवा अच्छे खासे पढ़े लिखे युवा हैं। इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक इंजीनियर है, एक लॉयर है, एक इकोनॉमिक्स से जो है पीएचडी होल्डर हैं। तो ऐसे में जो ग्रेजुएट्स का उनके पास एक तरीके से कहना चाहिए जो हायरार्की बनी हुई है, यानी क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स अगर हम कहें तो एक बहुत अच्छी जो क्वालिटी है, जेंट्री जो है वो विधानसभा में पहुंची है। और इसलिए मुख्यमंत्री के सामने चुनौती भी रहने वाली है। अगर युवाओं को मौका दिया जाए तो फिर किस तरीके के युवा। शैलेंद्र, कुमाऊं से मैं अगर आपसे पूछूं वो कौन से, अगर 5 की ही संख्या लेकर चले तो वो कौन से 5 नाम हो सकते हैं? पिछली बार यशपाल आर्य थे बाजपुर से, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के साथ जा चुके हैं, बीजेपी में है नहीं। रेखा आर्या वो एक बार फिर मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही हैं कि वो रहेंगी कैबिनेट में शामिल, ऐसा माना जा रहा है। बिशन सिंह चौफाल, अरविंद पांडे, बंशीधर भगत। तो इस बार जो 5 संभावित नाम अगर मैं आपसे कुमाऊं रीजन से पूछूं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, बिशन सिंह चुफाल और बंशीधर भगत दोनों 70 के पार जा चुके हैं। तो ऐसे में धामी सरकार में उन्हें युवाओं के नाम पर मौका मिलेगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी संशय बरकरार है। ऐसे में अगर युवा चेहरों की बात की जाए तो शिव अरोड़ा, जो कि रुद्रपुर से विधायक चुन के आए हैं, वो सीए हैं, उनकी लॉटरी खुल सकती है। उनके ठीक बगल वाली सितारगंज की सीट है, सौरभ बहुगुणा वहां से दूसरी बार के विधायक हैं और विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं। तो ऐसे में उनकी भी लॉटरी खुलने की संभावना है। मोहन बिष्ट लालकुआं से हरीश रावत को
चुनाव लड़कर हरा करके लगभग 17,000 से ज्यादा वोटों से हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता को वो एकदम से लाइमलाइट में आए हैं, वो पीएचडी होल्डर हैं। तो ऐसे 3 बड़े नाम तो ये हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा जिले से भी हो सकते हैं कि कुछ नाम जो हैं वो आए। प्रमोद नैनवाल का नाम है जो कि रानीखेत से चुनाव जीत करके आए हैं, वो अपने आप में बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, तो उनकी भी लॉटरी खुल सकती है, क्योंकि किसी न किसी ब्राह्मण चेहरे को मौका देना पड़ेगा पार्टी को। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रमोद नैनवाल की लॉटरी पहाड़ के जिलों से खुल सकती है, यानी कुमाऊं से उनकी लॉटरी भी खुल सकती है। इसी तरीके से अगर हम बागेश्वर की बात करें तो वहां पर भी, और पिथौरागढ़, इन दोनों जिलों में इस बार प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है। और पिथौरागढ़ से तो क्योंकि पिछली बार डीडीहाट से बिशन सिंह चुफाल उनको मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन इस बार उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर संशय बरकरार है। लेकिन इतना जरूर है कि जो नाम मैंने आपको गिनाए, उधम सिंह नगर से लेकर के पिथौरागढ़ तक, इन नामों को लेकर के जरूर चर्चा है और एक उत्साह भी है कि अगर पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री हैं तो फिर उनकी कैबिनेट भी ऐसी हो जो बिल्कुल रिफ्रेश लगे, यानी लोगों को एहसास दिलाए कि प्रदेश में वाकई। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि कई बुजुर्ग मंत्री वो शायद इस बार ड्रॉप कर दिए जाएं, खासकर जिनकी उम्र 70 के आसपास है या 70 पार है, वो ड्रॉप कर दिए जाएं और वहां पर नए चेहरों को जगह मिल सकती है। भारती के पास भी यही सवाल लेकर जाऊंगी। भारती, अगर ड्रॉप किए जाने वाले चेहरों की बात करें तो कौन कौन से नाम, कितने नाम इस वक्त आपके सामने हैं? देखिए, इसमें एक नाम जो है वो सतपाल महाराज का हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें सीनियर विधायकों की तो वो संख्या काफी ज्यादा है यहाँ पर, तो एक नाम वो भी यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए नए चेहरों की तो विनोद चमोली को यहाँ पर तरजीह मिल सकती है। खजान दास का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि वो भी लगातार यहाँ पर चुनाव जीत कर आए हैं। इसके अलावा गणेश जोशी को भी लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, क्योंकि उनको लेकर भी ये बात निकलकर सामने आ रही है कि शायद हो सकता है कि धामी कैबिनेट में उनको भी तरजीह ना मिले या उनको भी ड्रॉप कर दिया जाए। तो मैंने कहा इस तरीके से कई संभावित नाम है। हालांकि मैं इस वक्त बीजेपी ऑफिस में हूं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो है वो जमावड़ा लगा हुआ है और सभी अपने अपने विधायकों को यहाँ पर चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र से जो जीत कर आए हैं विधायक, उनको यहाँ पर तरजीह मिले। इसके अलावा कुछ कार्यकर्ता भी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ। फिलहाल शादाब शम्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए, युवा चेहरा और आप लगातार पुष्कर धामी का नाम जो है वो लगातार ले रहे थे, अब ये बता दीजिए कि कैबिनेट में किसे जगह मिल सकती है? क्या वो भी पूरी यही युवाओं की देखने को मिलने वाली है? तो देख दिया है, युवाओं ने भर ली हामी पुष्कर धामी ये नारे गूंज रहे हैं उत्तराखंड में। और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बैलेंस, जिसमें मातृशक्ति को भी बड़ा प्रतिनिधित्व पहले से अधिक मिलने जा रहा है, ऐसा हमें अनुमान है। एक्सपीरियंस रहेगा और बहुत जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने जिस बड़ी दिल खोल के हमें दिया है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और मुझे लगता है जो कमिटमेंट फिलहाल आवाज नहीं आ रही है, तो एक मजबूत कैबिनेट होगा, मजबूत सरकार जो कि केंद्र और राज्य की नीतियों को तेजी से, मजबूती से, ईमानदारी से आगे बढ़ाए, प्रदेश में विकास की रफ्तार वो बढ़ाए। एक बार फिर शैलेंद्र का रुख करूंगी। शैलेंद्र, आपने कुमाऊं की तस्वीर तो साफ कर दी, गढ़वाल की भी बात कर लेते हैं। जिन बड़े मंत्रियों के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बार उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए, जिसमें सतपाल महाराज का नाम है, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत बहुत अहम पदों पर रहे, वित्त मंत्री रहे और कई बार संकट मोचक की भूमिका में रहे, तो इस बार भी उनका कैबिनेट में रहना तो लगभग तय माना जा रहा है। वो भी ऐसा लगता है कि वो तो कैबिनेट में अभी जगह उनकी सुरक्षित है। लेकिन गढ़वाल से कौन कौन सा और किस तरह का बदलाव आपको देखने को लग रहा है कि मिल सकता है? देखिए, जो गढ़वाल से जो लोग भी मंत्री रहे हैं पुष्कर सिंह धामी सरकार में, त्रिवेंद्र सिंह या फिर तीरथ सिंह सरकार में, उनमें से कई मंत्रियों को ड्रॉप किए जाने की संभावना है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि कुछ युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है, जिसमें सतपाल महाराज को ड्रॉप किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसे गणेश जोशी को ड्रॉप किया जा सकता है, सुबोध उनियाल के ड्रॉप होने की थोड़ा सा संभावना कम बताई जा रही है, उनको दोबारा से मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। उसके अलावा धन सिंह रावत का नाम, जैसे आपने बताया कि वो तो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ही। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से जो पुराने मंत्री हैं उनको रिपीट न किए जाने का कारण एक तो उम्र है, दूसरा एक कारण यह भी माना जा रहा है कि पिछली जो 3 मुख्यमंत्री रहे उसके दौरान ये क्योंकि तीनों ही टेन्योर में ये लोग मंत्री रहे, ऐसे में इनकी परफॉर्मेंस क्या रही इसका आकलन भी किया जा रहा है, तो इसलिए इनको ड्रॉप किया जा रहा है। ऐसी आशंका जो है वो लगातार जताई जा रही है और ऐसे में कई नए चेहरों को, युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है। मसलन हरिद्वार से किसको मौका दिया जाएगा, इसको लेकर के
भी अभी चर्चाओं के दौर है। हालांकि वहां से खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जीत करके आए हैं, मदन कौशिक, क्या उनको मौका दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, उनको किस भूमिका में रखा जाएगा, क्या उनको पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर कंटिन्यू करेगी या फिर उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? क्योंकि आपको एक ऐसा मंत्रिमंडल मेनका बनाना पड़ेगा जहां पर न केवल युवा हो बल्कि कुछ अनुभवी लोग भी हों, ताकि आपको सरकार चलाने में आसानी हो सके। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को भी केवल सरकार चलाने का चाहिए। पहली बार जब शपथ लिया था तब यही बात उन्होंने कही थी कि अनुभव और जोश दोनों के सहयोग से वो सरकार चलाएंगे और सरकार प्रदेश में सरकार के कामों को आगे बढ़ाएंगे। तो अनुभव और जोश की जरूरत इस बार भी होगी। देखना होगा कि ये बैलेंस किस तरह से बनता है कि अनुभव उतना ही हो जो कामों के बीच में गतिरोध न बने। क्योंकि कई बार हमने उत्तराखंड में देखा है, हमने कई बार उत्तराखंड में देखा है कि कई जो अनुभव वाले मंत्री हैं या अनुभव वाले विधायक हैं, जिन्हें आप बुजुर्ग भी कह सकते हैं, वो कहीं और युवा नेतृत्व, उसके बीच में कहीं ना कहीं उनके बीच में खटास देखने को मिलती है। तो इस बार ऐसी कोई स्थिति ना खड़ी हो, जोश के साथ, ईमानदारी के साथ, जिन नीतियों की बात, जिस संकल्प की बात बीजेपी कह रही है, बिना किसी गतिरोध के 24 तक कम से कम काम होता रहे, उत्तराखंड में कोई परेशानी खड़ी ना हो, ऐसे कैबिनेट का चुनाव करना है उन्हें। धामी सरकार 2.0 इस कैबिनेट के सिलेक्शन में और कौन कौन सी चुनौतियां आप देख रही हैं? देखिए, जो जैसा आपने बोला मेनका यहाँ पर कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पिछली बार हमने देखा था, जब पुष्कर धामी का नाम भी आगे आया था, उस वक्त कई सीनियर जो विधायक थे वो नाराज हो गए थे यहाँ पर और उनके मान मनोबल का दौर यहाँ पर देखने को मिला था। उनमें से जो 2 विधायक हैं जो मंत्री भी रहे हैं, इसमें यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, दोनों ही इस बार नहीं है। इसके अलावा इस बार सतपाल महाराज, पिछली बार सतपाल महाराज को लेकर भी हमने देखा था कि किस तरीके से उनके मान मनोबल के लिए भी लगातार पुष्कर धामी खुद गए थे, धन सिंह रावत गए थे उनको मनाने के लिए, लेकिन इस बार उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आया है। और कल जब विधायक मंडल दल का नेता चुना गया, उनकी तरफ से भी यहाँ पर सहमति जताई गई है। तो पिछली बार जिस तरह की नाराजगी देखने को मिल रही थी वो इस बार यहाँ पर नहीं है। इस बार सामंजस्य बैठाना है, बहुत ज्यादा नहीं है, आज शाम नहीं तो कल सुबह तक तो वो 11 नाम फाइनल हो ही जाएंगे जो पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ शपथ लेते हुए दिखेंगे परेड ग्राउंड में। और इस बार 11 मंत्रियों के साथ पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और वहां पर भव्य कार्यक्रम होगा। तैयारी हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी रहने की बात हो रही है। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के रहने की बात हो रही है। और ऐसे में फुल फ्लेज्ड कैबिनेट के साथ शपथ लेते नजर आ सकते हैं पुष्कर सिंह धामी कल मुख्यमंत्री पद की। धन्यवाद आप दोनों का ही इन नामों पर विश्लेषण के लिए कि आखिर किस तरह से क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश होगी, कैबिनेट का स्वरूप किस तरह के हो सकता है, अनुभव और जोश के बीच जो सामंजस्य है वो कैसे बिठाया जा सकता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।